हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अपन इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको मैं गाइज बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसे अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वैद्युत आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव दोनों एक ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइज। बुक में कुछ भी दिया है, आपको दोनों वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक मूवमेंट, क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों एक ही है, बिल्कुल सेम है। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना गाइज। ठीक, क्लियर है? अब अपन बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने बात किया था क्या चीज़? अपन ने एक रिंग के कारण जो है पी बिंदु पर जिसकी दूरी x थी रिंग के सेंटर से, उसकी मैंने फार्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पी बिंदु पर, उसका अपन ने डिस्कशन किया था। क्या होता है? E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। गाइस, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में नहीं बताया था, तो सोचा कि आज आपको बता दूं ताकि आपको काम आ सकता है गाइज। आपके लिए ही फ़ायदा है और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है क्या बताई थी, जो है इसकी यूनिट बताई थी। अब अपन बात कर लेते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसकी जो है 2 सेकेंड में इसके जो है यहाँ पर बना देता हूँ। क्या था? इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से था, इस प्रकार से। ठीक, एक रिंग था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सेंटर माना था। क्या? सी ओ एक सेंटर ले लेता हूँ। यहाँ पर नेट क्यू चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से जो है फैला था। गाइस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, बट यूनिफॉर्मली रूप से जो है वितरित होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए यूनिफॉर्मली रूप से होना चाहिए, एक समान रूप से होना चाहिए। ठीक, मैंने यहाँ पर डी क्यू माना था। ठीक, एंड यहाँ पर डी क्यू माना था, एक छोटा सा चार्ज, और इसके कारण यहाँ पर जो है पी बिंदु पर इसके इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर किया था। ये ए था, ये भी ए था, रेडियस इसका, और मैंने इसे एक्स माना था। ये पी बिंदु था और इस पर जो है वर्टिकली और जो है हॉरिजेंटली 2 कंपोनेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी इस प्रकार से। ठीक, आपको मैंने क्लियर किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप जाकर। मेरी जो है इसे मैंने जो है आर डिस्टेंस माना था। आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को जाकर देख सकते हो यदि नहीं देखे हैं आप गाइज स्टूडेंट। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें इसको मैं आप किस लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देख, यहाँ से देख स्टूडेंट गाइज, यहाँ मैंने इसे किस लिए बताया। यदि ये ओ से पी पर मैंने यह फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था, बट यदि आप x को 0 कर दो, ध्यान से सुनना गाइज, क्या है? यदि आप x को 0 कर देते हो तो क्या होता है? यहाँ पर रख दो x इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा आप देख सकते हो। x इक्वल टू क्या है यहाँ पर? पुटिंग क्या है गाइज? पुटिंग x इक्वल टू 0, देन वेक्टर E इक्वल टू 0। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे ध्यान रखना कि जो है x 0 पुट करने पर E का मान, वेक्टर E का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 आ रहा है। यहाँ आप कह सकते हो कि इस रिंग के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। यदि कोई आपसे कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कर देता है कि बता दीजिए, यहाँ एक पॉइंट जो है मैंने ए लिख दिया, इस ए पॉइंट पर तू बता दे यार कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ। ऐसे कोई क्वेश्चन तुझसे कर लेता है तो तू क्या करेगा यार? बेसिक रूप से बेसिक फंडा है यार। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, आपको क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इस रिंग के अंदर में इस फार्मूले से आप देख सकते हो, आपकी प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हो कि यहाँ इस रिंग के अंदर में जो है, इस रिंग के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल 0 है। आप यहाँ पर ले सकते हो कोई पॉइंट, यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो,
कहीं भी आप लोगे रिंग के अंदर में, उसके सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मिलेंगी। ठीक गाइस, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये तो फर्स्ट जो है कंडीशन था वो मैंने आपको बताया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? ठीक, सेकेंड कंडीशन भी ध्यान से सुनना गाइस। सेकेंड कंडीशन क्या है? एक्स जो है ये मैंने क्या इसका रेडियस ए माना था, सुनना ध्यान से, इसका रेडियस मैंने ए माना था। अब मैं बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ यार गाइस, सुन यहाँ ध्यानपूर्वक सुन। ठीक, ए क्या है? सेकंड कंडीशन, इसे अपन फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं, इसे सेकंड कंडीशन बोल देते हैं कि यदि ए जो ए है वो लेस देन हो जाए, वेरी 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 लेस देन हो जाए किसके? एक्स की। ए क्या है? वेरी वेरी लेस देन हो जाए एक्स। यदि एक्स की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू हो जाए 0.0000001। ऐसी वैल्यू बहुत छोटी हो जाए जिसका एक रिंग बनाना भी संभव नहीं हो सकता। ठीक, ध्यान से सुनना गाइस। तो वहाँ पर बेसिक रूप से अपन क्या करेंगे, अपन उस ए की वैल्यू पुट नहीं करना है, उसे अपन नगण्य मान लेना है। ठीक, उस ए की वैल्यू जो है अपन को छोड़ देना है। और यहाँ पर अपन यदि ए की वैल्यू छोड़ देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या मिलने वाली हैं, ध्यान से सुनना गाइस। यहाँ यदि ए की वैल्यू आप 0 पुट कर देते हो, पुटिंग ए इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि ए जो है एक्स से वेरी 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 छोटी है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स, क्या हो जाएगा? क्यू एक्स अपान ध्यान से सुनना, ए 0 हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है, इसकी 3/2 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये 2 जो है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचने वाला क्या है? एक्स क्यूब बच जाएगा। और ये एक एक्स को जो है मार देगा और आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर जो इसका आने वाला है वेक्टर ई इक्वल टू आ जाएगा, इसका जो फाइनली आंसर है 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या है? क्यू अपान एक्स स्क्वायर वोल्ट प्रति मीटर। ठीक गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस फार्मूले को आपको देखकर ये जरूर दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए गाइज। यदि स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो एक क्वेश्चन आपको जो है उठना चाहिए दिमाग में कि सर आपने जो है इस फार्मूले को एक बार कहीं डेरिवेशन करवाया हुआ है पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में। यदि नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जाकर देख ले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ध्यान, ये मैंने डेरिवेशन सच में वास्तव में रियलिटी में जो है करवाया हुआ है। और वह डेरिवेशन क्या था? वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। वहाँ डिस्टेंस मैंने आर माना था और यहाँ डिस्टेंस मैंने एक्स लिया है। कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डेरिवेशन किसका था, ध्यान दीजिएगा गाइज। कोई जो है कैसा आवेश था, कोई पॉइंट आवेश था, मैंने लिया था कैसा, कोई पॉइंट आवेश मैंने ए लिया था, उस पर Q1 आवेश रखा था, चार्ज रखा था। ठीक, और जो है कुछ डिस्टेंस r, कुछ डिस्टेंस p पर, r दूरी पर, p बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करना था। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए अपने को फोर्स की आवश्यकता थी, कूलम्स लॉ नियम लगाना था। ठीक, अब कूलम्स लॉ लगाने के लिए अपने को 2 चार्ज की आवश्यकता थी। अपन ने एक चार्ज जो टेस्ट चार्ज एज्यूम किया था, परीक्षण आवेश, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं पर रख दो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो अपन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था पी बिंदु पर, आर दूरी पर, एक पॉइंट चार्ज के कारण, वो क्या था? 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। बेसिकली रूप से वहाँ आर था, यहाँ एक्स है। ठीक, डिफरेंट यही है। डिफरेंट क्या है, वहाँ मैंने आर माना था और यहाँ लेटेस्ट एज्यूम एक्स लिया है। ठीक, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार गाइज, यहाँ ध्यान दे, वह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जनरेट हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही मैंने ए को वेरी वेरी एक्स से लेस देन किया, इस रिंग को मैंने एक पॉइंट रिंग मान लिया, तो पॉइंट रिंग मानने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट चार्ज बन गया यार। बहुत ही सिंपल बात है। इस रिंग को तो एक पॉइंट मान लेगा तो क्या बन जाएगा? एक पॉइंट चार्ज ही तो बन जाएगा गाइज। और उस पॉइंट चार्ज के कारण पी बिंदु पर एक्स दूरी पर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली रूप से होता क्या है गाइज, यही तो होता है, यही मैंने डेरिवेशन किया था पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में, वही मैंने यहाँ पर इस रिंग में जो है इसका जो है डिस्कशन किया। बस मेरा फंडा बताने का इसी का था गाइज कि ये दो कंडीशन आपको रिंग के लिए याद रखनी है गाइज। इसके अंदर में जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। कोई क्वेश्चन कोई भी बंदा पूछता है आपसे तो तुरंत फटाक से आंसर दे देना है आज गाइज, पीछे नहीं हटना है, ठीक, ये आपको दिमाग में रखना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो इस वीडियो लेक्चर का गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंट आप बोलो, उसका ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, ये क्या होता है, इसी पहचान कैसे करेंगे, ठीक, एंड इसकी बीमा, इसका डायरेक्शन, इसका यूनिट सब अपन देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ध्यान से सुनिएगा और ध्यानपूर्वक बोर्ड पर फोकस कीजिए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं, इसे जल्दी से रिमूव कर देते हैं यहाँ से। आई होप ये छोटा सा जो मैंने छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन किया ये आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा गाइज, इसे आप किस प्रकार से पहचानोगे, किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन है, ठीक, आपको ध्यान देना है। क्या गाइज, कोई दो चार्ज होने चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए। पहला कंडीशन, कोई दो चार्ज होने चाहिए, ठीक। दो चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, कुछ डिस्टेंट होनी चाहिए, और उन पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लगता है गाइज, उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ। उसका डायरेक्शन जो होता है, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा गाइज, डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, बट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है -10 टू प्लस होता है, ठीक। इसका डायरेक्शन गाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं कि दो चार्ज होने चाहिए, क्यों, इस प्रकार से अपन ने यहाँ ए एक पॉइंट लिया और एक पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, और यहाँ बी एक पॉइंट लिया, जो बी एक पॉइंट लिया यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्यों लिया, और इसका डिस्टेंस आपन ने एज्यूम किया कि क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है गाइज, एल है, ठीक। इसका डिस्टेंस जो है 2l। अब मैं फंडा ये बता रहा हूँ यहाँ से, आप एक क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आपन ने एल ना लेकर के यहाँ पर डिस्टेंस जो है 2l क्यों लिया, ठीक। अपन सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले आपको जो है दो चार्ज लेने हैं, ठीक। अब वो दो चार्ज कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो चार्ज लेने हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बट इनके जो है साइन तो अपोजिट हो सकती हैं, ठीक, बट इनके जो मैग्नीट्यूड है वो जो दो है, मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल ही इक्वल होने चाहिए। जैसे -5 कूलाम का एक चार्ज है और एक +5 कूलाम का एक चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज को बोल सकता है क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है व्यक्त कर सकता है, तो निश्चित पूर्वक बोलेगा कि हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये साफ जो है शो कर रहा है कि इसके साइन अपोजिट हैं और इसके जो है मैग्नीट्यूड 5 इक्वल हैं, तो ये बेसिकली रूप से क्या डायपोल मोमेंट जो है बिल्कुल ही डायपोल मोमेंट बिल्कुल ही दर्शाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है गाइज। तो इसके पॉजिटिव साइन अलग अलग होंगे और इसके जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, +5 कूलाम -5 कूलाम, +2 कूलाम -2 कूलाम। इस प्रकार से कहीं पर दो चार्ज इस प्रकार से दिखें तो वहाँ पर आपको फंडा उस क्वेश्चन में यूज करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, ठीक गाइज। अब अपन बात कर लेते हैं इस डिस्टेंस को अपन 2l क्यों लेते हैं, क्यों एज्यूम करते हैं कि 2l जो है इसका डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, ठीक। देख यहाँ अपन क्या करते हैं, बेसिकली रूप से इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से चार्ज जो है रखा होता है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर अपन इसके बिंदु पर इसके जो पॉइंट जो मध्य बिंदु है यहाँ पर अपन ये एक
मध्य बिंदु होता है, इसको आपन में आधा आधा जो है 1/2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अपन जो है L और L डिस्टेंस में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपने को L/2 ना करके L डिस्टेंस डिवाइड करने से जो है क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है, उसमें इनकरेक्ट रहने का जो है बेसिकली रूप से कोई चांस नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में इजी होता है, यही जो है फंडा है 2L डिस्टेंस लेने की, बेसिकली रूप से कोई फंडा नहीं है। ठीक, ये आप देख रहा है कि ये एक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा क्लियर है भाई। अब अपन बता देते हैं इसके फार्मूले की। ठीक, मैंने बताया कि क्या चीज़ बताया, ध्यान दीजिएगा गाइज, क्या है इसका फार्मूला, क्या होता है, इसे अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं गाइज, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन P से। ठीक, P से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, P इक्वल टू होता है क्या, इनका एक चार्ज ले लीजिए, चाहे आप पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक चार्ज कोई चार्ज ले लीजिए, क्यों, ठीक, एक चार्ज का लेना है गाइज, एक चार्ज का, ध्यान रखना इस बात की, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही होता है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वेरी सिंपल है गाइज, कुछ नहीं है इसमें, आपको ध्यान देने की थोड़ा सा आवश्यकता है। अब अपन इसकी जो है यूनिट की बात कर लेते हैं, ये कूलाम है और ये डिस्टेंस क्या है, मीटर है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। सिंपल ही बात है गाइज, क्या है इसमें। अब अपन जो है इसकी जो है यूनिट यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर कूलाम इंटू मीटर। ठीक, ये फंडा तो क्लियर हो गया, एंड दिस इज फंडा, बिल्कुल क्लियर है भाई साहब। अब इसकी जो है किसकी बात कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देख, P इक्वल टू है Q की डायमेंशन क्या होती है, Q की डायमेंशन तुम निकालोगे तो यहाँ पर Q की डायमेंशन तू निकालेगा तो AT होता है। ठीक, Q की डायमेंशन AT होता है, मैंने पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। और यहाँ पर जो है L की डायरेक्शन टू L की डायमेंशन जो हो जाएगी वो बेसिकली रूप से लेंथ है, तो क्या हो जाएगी, कैपिटल L हो जाएगी, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और P की जो डायमेंशन आप लिखोगे AT लिखोगे डॉट L लिखोगे। ठीक, इसे अपन में जब मिक्स करेंगे तो P की डायमेंशन आ जाएगी ATL। वेरी सिंपल है गाइस, आपको इसकी डायमेंशन और यूनिट और इसका फार्मूला जो है बेसिक रूप से क्लियर होना चाहिए गाइस। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मैंने आपको बेसिकली रूप से छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा फंडा था, क्लियर कर दिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में यही अपन बात करने वाले थे। बेसिकली रूप से मैंने आपको क्या बताया, यहाँ आप इसकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ आप देख सकते हो इस P की यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस से प्लस की, ये माइनस चार्ज है और इसकी डायरेक्शन जो होगी इस ऐसे होगी, इस आप ध्यान दीजिएगा इस वेक्टर। एक बात और गाइज, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखना क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है गाइज, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे गाइज सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है माइनस से प्लस की ओर। मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया गया हूँ अच्छी तरीके से। आई होप जो है दिस इज फंडा वेरी क्लियर, आई होप आपके दिमाग में जो है बैठ गया होगा, बिल्कुल सिंपल ही भाई है, इसमें क्या है यार। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं क्या चीज़, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के कारण किसी बिंदु पॉइंट P पर अपन किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे हम अपन करते हैं, वो गाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल में जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और निश्चित ही जो है हर ईयर जो है क्वेश्चन आता है, बहुत ही चांस है उस क्वेश्चन के आने की, और वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसके फार्मूले से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।
यहीं तक अपन बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में गाइज। एक रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो है अच्छे से नोट्स ये क्लियर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को जो है कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। ठीक राइट, क्लियर है, क्योंकि जो है आपको अपडेटेड वीडियो नए जो मैं प्रोवाइड करता हूँ डेली की डेली पर डे आपको जो है मिलती रहें। तो गाइज क्या है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए मेरी वीडियो।